क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वो हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर कमाते हैं, वो भी पैसिव इनकम के थ्रू। अगर हम एक दिन का काउंट करें तो वो हर दिन 130 करोड़ रुपीस कमाते हैं पैसिव इनकम के थ्रू। तो आज हम समझने वाले हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है, और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पैसिव इनकम आइडिया शेयर करने वाला हूँ कि जहाँ से आप अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और कुछ आइडियाज मैं आपको ऐसे भी बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, और जहां से कि आप काफी अच्छी रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले पैसिव और एक्टिव इनकम के कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हम एक्टिव इनकम की बात करें, जैसे कि आप सबको पता है कि जब आप जॉब करते हो या फिर आप किसी और प्रोफेशन में हो, तो वहां पर आप जितने घंटे काम करते हो उतने घंटे के ही आपको पैसे मिलते हैं। अगर किसी दिन आप जॉब पर नहीं जाते हो तो आपको पैसे नहीं मिलते। बट पैसिव इनकम में क्या होता है कि आप सिर्फ एक बार काम करते हो और उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलता रहता है। यानी आप एक बार मेहनत करते हो और उससे आपको हमेशा अर्निंग होती रहती है, तो उसे पैसिव इनकम कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ पैसिव इनकम आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक। फर्स्ट पैसिव इनकम आइडिया है स्टॉक डिविडेंड। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की थी कि वॉरेन बफेट हर साल 5 से 6 बिलियन डॉलर डिविडेंड के थ्रू अर्न करते हैं। तो पहले समझते हैं कि आखिर डिविडेंड होता क्या है। बेसिकली जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जो कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ कुछ प्रॉफिट शेयर करती हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आप काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर हम एवरेज डिविडेंड यील्ड की बात करें कि आपको हर साल स्टॉक्स डिविडेंड के थ्रू कितना डिविडेंड मिल सकता है, तो यहाँ पर आप 2 से 3% तक एवरेज डिविडेंड यील्ड मान सकते हो। अगर हम डिविडेंड यील्ड को समझे, फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज है और कंपनी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देती है, तो आप देख सकते हो कि 100 रुपए का 10 रुपए हुआ 10%, तो उसे हम कहेंगे कि तो हमें डिविडेंड यील्ड मिली 10%। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टॉक डिविडेंड के थ्रू काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा कि वॉरेन बफेट 5 to 6 बिलियन डॉलर हर साल डिविडेंड के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ से काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। सेकंड पैसिव इनकम आइडिया है रियल एस्टेट। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो और आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हो, तो वहां से आप काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर हम एवरेज रेंटल यील्ड की बात करें कि आपको कितने % तक रेंटल यील्ड मिल सकती है इंडिया में, तो यहाँ पर आप 3 से 4% तक रेंटल यील्ड मान के चल सकते हो कि आपको हर साल यहाँ पर 3 से 4% तक रेंटल यील्ड मिल सकती है। और रियल एस्टेट के थ्रू आप काफी अच्छी कंसिस्टेंट पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, और इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजिली अपनी रेंटल यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। बट रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर किसी के पास इतना ज्यादा कैपिटल नहीं होता, जिसके कारण आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। बट आपको यहाँ पर रीट्स का काफी अच्छा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली रीट्स का मतलब होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो आप इसे डिजिटल रियल एस्टेट भी बोल सकते हो। जैसे आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आप यहाँ पर रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम समझे कि रीट्स कैसे काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हो, आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, और वो कंपनी उन पैसे का यूज करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है और रियल एस्टेट को बाय करती है और उसको रेंट पर देती है। और जैसे ही वहां से रेंट मिलता है, वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वहां पर आपको काफी अच्छा रेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि डिविडेंड मिल सकता है। अगर हम रीट्स के थ्रू डिविडेंड की बात करें कि अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको कितना डिविडेंड मिल सकता है, डेटा के अकॉर्डिंग आपको 6 से 7% तक डिविडेंड यील्ड मिल सकती है अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हो। अगर देखा जाए तो रीट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलता है कंपेयर टू रियल एस्टेट और स्टॉक डिविडेंड। तो यहाँ पर आप काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते
सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो ये तो हमने बात की कि कैसे आप पैसे को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि काफी लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं होता, तो वो कौन से मेथड्स का यूज करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करने वाला हूँ। अगर आप अपने स्किल्स या अपनी एक्सपर्टीज का यूज करते हो तो वहां से आप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया है ऑनलाइन कोर्सेज। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड के बाद सब कुछ डिजिटल हो गया है और लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, और इसलिए काफी ज्यादा लोग ऑनलाइन कोर्सेज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू बहुत कम कॉस्ट में और कभी भी कहीं भी अपनी सर्टिफिकेशंस को ले सकते हो। अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज की ग्रोथ को देखें तो ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है कुछ सालों से। तो अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप अपने खुद के कोर्सेज को बना सकते हो। अगर आपके पास किसी टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है, या तो सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, किसी भी टाइप का अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप खुद के कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन पे आप अपने कोर्सेज को लिस्ट कर सकते हो, और जितने ज्यादा लोग उस कोर्सेज को बाय करते रहेंगे तो आपको वहां से हमेशा पैसिव इनकम मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक बार एफर्ट किया, एक बार कोर्स क्रिएट किया, और आपको हमेशा वहां से आपको अर्निंग होती रहेगी, जिसे हम पैसिव इनकम कह सकते हैं। तो आप यहाँ से काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप इन कोर्सेज को बाय कर सकते हो। बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट है जो अपने कोर्सेज को सेल कर रही है, जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो खुद के कोर्सेज को सेल करके काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने खुद के कोर्सेज को सेल करके काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और नेक्स्ट पैसिव इनकम आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। आपने काफी बार एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा सोशल मीडिया पे, तो इसको हम एक बार सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। आपने काफी बार बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा कि वो अपनी वीडियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स या किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं, और वो वहां पे आपको बोलते हैं कि आप इस लिंक से जाके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो या फिर इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे काम करती है कि जब आप उस लिंक पे क्लिक करके किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो या किसी भी एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो उस क्रिएटर को वहां से इनकम होती है, या फिर बोल सकते हैं कि उसे कुछ कमीशन मिलता है। तो जितने ज्यादा लोग उस लिंक से उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, वहां से उसको हमेशा इनकम होती रहेगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग पैसिव इनकम का काफी अच्छा सोर्स है, बट इसके लिए आपका काफी अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपका सोशल मीडिया पे काफी अच्छा नेटवर्क है तो वहां से आप काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा सिंपल पैसिव इनकम आइडियाज शेयर किए हैं, जिसके थ्रू हर एक नॉर्मल इंसान काफी इजीली यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको काफी ज्यादा पैसिव इनकम आइडियाज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप खुद की कोई वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, या खुद की कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, जहाँ से कि आपको हमेशा पैसिव इनकम मिलती रहेगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।